मतदाता जागरूकता और गणना प्रपत्र संकलन पर जोर जिलाधिकारियों ने बीएलओ बीएल समन्वय को बताया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार एवं अन्य नियुक्त मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद के प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र पहुंचाते हुए पुनरीक्षण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण कराना था। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। बैठक में जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में अब तक 90% से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य बीएलओ द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, किंतु 2003 की वोटर लिस्ट में मैपिंग का शेष कार्य बीएलओ स्तर पर अपेक्षित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर अब तक गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनमें प्रथम दृष्टया संभावना है कि संबंधित मतदाता किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत है या बीएलओ द्वारा घर घर वितरण के उपरांत भी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में रुचि नहीं ली गई है, अथवा मतदाता एएसडी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत श्रेणी में आ चुके हैं। एएसडी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत श्रेणी के मतदाताओं की सूची संबंधित बीएलओ द्वारा बीएलए को सतत उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि ये लोकतंत्र एवं राजनीतिक दलों के हित में भी सभी दल 11 दिसंबर 2025 के पूर्व बीएलओ के माध्यम से एएसडी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत श्रेणी की सूची का भौतिक सत्यापन अवश्य पूर्ण कर ले, जिससे कोई भी पात्र मतदाता निर्धारित तिथि तक अपना गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रह जाए। इस पर सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बीएलए बीएलओ के माध्यम से समय संपर्क एवं सभी लंबित गणना प्रपत्रों के त्वरित संकलन हेतु सहयोग प्रदान करने की सहमति व्यक्त की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बीएलए तत्काल अपने बीएलओ से संपर्क स्थापित कर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संकलन कार्य गति से सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का अंतिम चरण में एकत्रीकरण प्रारंभ किया जा रहा है। नौकरी पेशा व उद्यमी वर्ग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शनिवार एवं रविवार को नगरीय क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे तथा इन कैंपों के लिए पृथक से अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने अपील की कि यदि किसी भी नौकरी पेशा या उद्यमी मतदाता ने अब तक अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराया तो वह तत्काल गणना प्रपत्र भरकर हस्तांतरित कर दे, जिससे एसआईआर 2025 की प्रक्रिया पूर्ण शुचिता, पारदर्शिता एवं त्रुटि रहित रूप से संपन्न हो सके। जिलाधिकारी ने एक बार पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतदाता केवल एक ही गणना प्रपत्र भरेगा तथा एक से अधिक प्रपत्र भरना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने समस्त नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे डुगडुगी एवं अन्य पारंपरिक माध्यमों से व्यापक जनसंचार कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बारे में प्रत्येक नागरिक को अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला कॉन्ट्रैक्ट सेंटर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 0511297056 तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर कोई भी मतदाता अपनी मतदाता सूची सुधार, पंजीकरण एवं निर्वाचन संबंधी किसी भी। अधिकारी ने बताया कि जिला कॉन्ट्रैक्ट सेंटर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 0511297056 तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर कोई भी मतदाता अपनी मतदाता सूची सुधार, पंजीकरण अथवा निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकता है। बैठक में अधिक मजिस्ट्रेट अवनीश कुमार शालिनी, उत्तम विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधिगण, बीजेपी से श्यामू शुक्ला, समाज सेवी पार्टी के शेखू खान, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ब्रजमोहन यादव, कांग्रेस पार्टी से गोविंद यादव, सीपीआई से राम अवतार भारती, सहायक निर्वाचन अधिकारी गिरवर प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे। अनूप कुमार गौड़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार कानपुर देहात वासियों, मैं आपका जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट कपिल सिंह बोल रहा हूं। आप अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है जनपद में, और प्रत्येक वोटर जो 2025 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम अंकित है उसको हमारे बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ साहब, हमारी आंगनवाड़ी बहन हो सकती है, हमारा शिक्षा मित्र हो सकता है, हमारा टीचर हो सकता है, वो आपके घर आपके द्वार पर आया होगा और उसने आपको 2 प्रतियों में एक गणना प्रपत्र आपको दिया होगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है। यदि 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर आपके किसी सगे संबंधियों का नाम अंकित हो
तो उसकी सूचना आप उसको अवगत करा सकते थे, नहीं तो BLO वो सूची में छांट कर उसको लिख सकता है। लेकिन कुछ डिटेल्स आपको लिख कर हस्ताक्षर करके बूथ लेवल अफसर को देनी थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें BLO के द्वारा गणना प्रपत्र को इकट्ठा करने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर की BLO मोबाइल एप्लीकेशन पे उसको डिजिटाइज करना है और फिर 2003 की वोटर लिस्ट से उसको मैप करना है। मैं जनपद कानपुर देहात वासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी 4 विधानसभाएं हैं। इन 4 विधानसभाओं की 2025 की जो वोटर लिस्ट थी उसके आधार पर लगभग 90% वोटरों ने अपने फॉर्म्स जो है BLO को दे दिए और BLO ने उन फॉर्म्स को इकट्ठा किया और उनको डिजिटाइज किया है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे मतदेय स्थल विशेषकर नगरीय एरिया में, नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में हैं, जहां कई सारे वोटर्स जो हमारे 2025 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम अंकित था, उनके द्वारा जो गणना प्रपत्र BLO ने उनको दिया था, उनके द्वारा अभी तक उसको भरकर नहीं दिया गया। ये 2 स्थितियों में संभव है, या तो जो वोटर उसमें अंकित है वो और अन्य जगह पे भी वोटर के रूप में अंकित है, या उसका स्थानांतरण हो गया, यहाँ ना रहता हो, नौकरी या उद्यम की वजह से वो कहीं और चले गया हो। तो एक अंतिम अवसर है, हर BLO आपके द्वार पे पुनः आपके यहाँ जा रहे हैं। हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी इस सहयोग में लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, विशेषकर जिन्हें हम बूथ लेवल एजेंट कहते हैं और उनके लिए वो नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं, वो बूथ लेवल एजेंट भी नॉर्मली उसी बूथ का मतदाता होता है और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति होता है जिसे राजनीतिक पार्टी ने नामित किया होता है, वो भी इस कार्य में सहयोग कर रहा है। मैं अंतिम रूप से पुनः निवेदन करूंगा अपने नगर और गांव के जितने हमारे निवासी हैं जनपद कानपुर देहात के, कि कृपया करके यदि आपका फॉर्म अभी तक BLO के आपके द्वारा भरकर नहीं दिया गया है तो कृपया अपना गणना प्रपत्र भरकर BLO को दे दें। आप BLO को ये फॉर्म फिजिकल रूप से भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो है ऑनलाइन जाके उसके अंदर अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है यहाँ पे वो भी क्रियाशील है, निर्वाचन कार्यालय हमारा, और उप जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे अपर जिला अधिकारी प्रशासन है, उनके कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी गण, खंड विकास अधिकारी और हमारे ABSS जो हैं वो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं और वैधानिक रूप से इस कार्य कराने के लिए वो ऑलरेडी प्रतिबद्ध हैं। मैं पुनः कानपुर देहात वासियों से निवेदन करूंगा कि यदि आपने अपना गणना प्रपत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक भर कर BLO को नहीं दिया है तो कृपया जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर के BLOs को दे दें। शनिवार और रविवार अमूमन छुट्टी के दिन होते हैं, जब ज़्यादातर सरकारी और या गैर सरकारी और या प्राइवेट कंपनीज के अंदर छुट्टियां होती हैं, लोग अपने घर पे रहते हैं। उप जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से विशेष रूप से अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। हम लोगों ने नगर पालिका नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि मुनादी कराई जाए और BLOs पुनः प्रत्येक द्वार पर जाएंगे मतदाता के, कृपया करके अपना गणना प्रपत्र उनको भर के दे दें। यदि कोई वोटर शिफ्ट हो गया है या वो यहाँ नहीं रहता है तो उसकी सूचना भी उनके पड़ोसी या उनके साथी जो हैं वो BLO को देने की कृपा करें। यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर हो रहा है। 11 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। मैं पुनः कानपुर देहात के समस्त विधानसभा जो हमारी विधानसभा के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 2025 के, उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आपके द्वारा गणना प्रपत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया है तो जल्दी से जल्दी उसको भर के BLO को दे दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।